नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पूजा सेवन स्टोरीज में। जय श्री कृष्ण दोस्तों, आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे उन संकेतों के बारे में जिससे आपको ये पता चलता है कि आप ईश्वर के दिव्य संरक्षण में हैं। पहला संकेत, जब हर परिस्थिति में झलकने लगे ईश्वर की योजना। आध्यात्मिक जागृति का एक सूक्ष्म संकेत यह है कि व्यक्ति जीवन की हर घटना में एक गहरा अर्थ देखने लगता है। जो पहले मात्र संयोग लगता था, अब एक ईश्वरीय व्यवस्था जैसा प्रतीत होने लगता है। जब हम साधना में आगे बढ़ते हैं तो हमारे भीतर देखने की एक नई दृष्टि विकसित होती है, जहां हर अनुभव एक संदेश बन जाता है। दुख, संघर्ष या कोई अनहोनी अब केवल पीड़ा नहीं लगती, बल्कि आत्मा के विकास का एक माध्यम बन जाती है। जीवन की राह में आने वाली कठिनाइयों को हम अब टकराव नहीं, बल्कि मार्गदर्शन समझने लगते हैं। एक बंद दरवाजा, एक खोया अवसर, एक अनचाहा मोड़, ये सब अब किसी दिव्य योजना के हिस्से लगते हैं। हमारी चेतना इतनी सजग हो जाती है कि एक साधारण घटना में भी हम ईश्वर की आवाज सुन सकते हैं। यह समझ हमें संतुलन देती है। हम न तो बीते कल में उलझते हैं, न आने वाले कल से डरते हैं। वर्तमान ही हमारा ध्यान बन जाता है, क्योंकि हमें अब भरोसा होता है कि हर क्षण में ईश्वर की कृपा छुपी है। यही सच्ची आध्यात्मिक दृष्टि है, जब हर लम्हा ईश्वर की झलक बन जाए। दूसरा संकेत, जब जीवन की हर घटना में दिखने लगे एक दिव्य संकेत। आध्यात्मिक विकास की एक अनोखी पहचान यह है कि व्यक्ति अब हर अनुभव को केवल बाहरी घटना नहीं मानता, बल्कि उसे भीतर से महसूस करता है। पहले जो बातें इत्तेफाक लगती थीं, जैसे किसी का मिलना, किसी अवसर का छूट जाना या कोई अचानक आई परेशानी, अब वे सब किसी गहरे उद्देश्य का हिस्सा जान पड़ती हैं। यह वही क्षण होता है जब आत्मा जागृत हो रही होती है। जब भीतर की चेतना विकसित होती है तो जीवन का हर मोड़ एक संदेश बन जाता है। संघर्ष अब केवल बाधा नहीं रहता, बल्कि आत्मा के विस्तार का माध्यम बनता है। असफलता अब निराशा नहीं देती, बल्कि भीतर झांकने और सीखने का अवसर बन जाती है। धीरे धीरे यह अनुभव होता है कि जीवन में कुछ भी यूं ही नहीं होता। सब कुछ किसी उच्च शक्ति की योजना के अनुरूप घटित हो रहा है। यह समझ जीवन को हल्का बना देती है। इंसान अब भविष्य की चिंता में नहीं उलझता, न ही बीते कल के पछतावे में डूबता है। वह हर पल में ईश्वर की मौजूदगी को महसूस करता है। यही वह दृष्टि है जो साधक को भीतर से शांत, परिपक्व और स्थिर बना देती है। तीसरा संकेत, जब भीतर की शांति अहंकार की आवाज को पीछे छोड़ दे। आध्यात्मिक यात्रा का एक महत्वपूर्ण मोड़ तब आता है जब व्यक्ति भीतर से महसूस करता है कि अब उसे अपने बनाए हुए झूठे आवरणों को त्याग देना है। अहंकार, जो वर्षों से हमारी पहचान का हिस्सा बन चुका होता है, धीरे धीरे बोझ लगने लगता है। यह अहंकार ही होता है जो हमें दूसरों से अलग दिखाने की होड़ में खुद से दूर कर देता है। लेकिन जैसे जैसे आत्मिक चेतना जागती है, भीतर से एक धीमी लेकिन सच्ची आवाज उठती है, तुम इससे परे हो। यह आवाज हमारी आत्मा की होती है, जो हमें वास्तविकता की ओर खींचती है। जब हम खुद को आंतरिक रूप से देखने लगते हैं, तब यह साफ होता है कि हमारा घमंड, हमारी श्रेष्ठता की भावना, दरअसल हमारे भीतर की असुरक्षा का ही दूसरा रूप है। उस क्षण हमें समझ आता है कि सच्ची शांति किसी और को नीचा दिखाकर नहीं, बल्कि अपने भीतर की सच्चाई को अपनाकर मिलती है। जब हम अहंकार को पीछे छोड़ते हैं, तभी करुणा, क्षमा और समझदारी का मार्ग खुलता है। यही आत्मा की पुकार है जो हमें झूठी पहचान से मुक्त कर सत्य से जोड़ती है। चौथा संकेत, जब भीतर से आवाज आने लगे, अब स्वयं को खो दो। आध्यात्मिक विकास का एक सूक्ष्म और गहरा संकेत तब प्रकट होता है जब हम अहंकार की दीवारों को गिरते हुए महसूस करते हैं। वह मैं जो हर बात में खुद को सर्वोपरि मानता है, धीरे धीरे असहज लगने लगता है। पहले जो पहचान हमें गर्व देती थी, पद, प्रतिष्ठा, योग्यता, अब बोझ सी लगने लगती है। ऐसा तब होता है जब आत्मा भीतर से पुकारने लगती है, तुम वो नहीं हो जो दुनिया देखती है,
तुम उससे कहीं अधिक हो। यह आवाज बहुत कोमल होती है, लेकिन उसमें अपार शक्ति होती है। जब यह भीतर गूंजती है तो अहंकार की चीखें फीकी पड़ने लगती हैं। हम महसूस करते हैं कि हमारे क्रोध, घमंड और तुलना की भावना ने हमें ही सबसे अधिक दुख दिया है। और वहीं से शुरुआत होती है खुद को पीछे रखने की, नम्र बनने की और भीतर के सत्य से जुड़ने की। जैसे ही हम यह समझने लगते हैं कि सब एक ही चेतना से उपजे हैं, हम दूसरों के प्रति दया और अपनापन महसूस करने लगते हैं। यह वह चरण है जब आत्मा स्वतंत्र होने लगती है। अहंकार का अंत आत्मा की शुरुआत है और यही असली आत्मिक परिवर्तन है। पांचवा संकेत, दूसरों की अंतर्भावनाओं और विचारों का सीधा बोध। जब साधक की साधना गहराई पकड़ने लगती है और उसका मन पूर्णतः शुद्ध होता है, तो उसकी चेतना में एक ऐसी क्षमता विकसित हो सकती है जिससे वह दूसरों के मन के भाव और विचार सहज रूप से जानने लगता है। यह केवल टेलीपैथी नहीं होती, बल्कि एक स्पष्ट और आंतरिक अनुभूति होती है, जैसे कोई विचार या भावना भीतर प्रतिध्वनित हो रही हो। बिना बोले, बिना संकेत के साधक जान जाता है कि सामने वाला क्या सोच रहा है या भीतर क्या महसूस कर रहा है। यह दुर्लभ अनुभव आत्मा की संवेदनशीलता और व्यापकता का संकेत है। जब भीतर से मैं और तू की सीमाएं धुंधली हो जाती हैं, तब दूसरे की पीड़ा, चिंता या प्रेम भी अपने से प्रतीत होते हैं। यह अनुभव केवल शक्ति नहीं, करुणा का द्वार भी खोलता है। ऐसी अवस्था में साधक को अत्यधिक विवेकशील होना आवश्यक है। दूसरों की आंतरिक दुनिया का सम्मान करना, उनकी निष्ठा की मर्यादा बनाए रखना और इस ज्ञान का प्रयोग केवल सहायतार्थ करना साधक की नैतिक जिम्मेदारी है। यदि यह गुण अहंकार से रहित होकर प्रेम और सेवा से जुड़ जाए, तो यह साधना की एक उच्चतम उपलब्धि बन जाती है। छठा संकेत, जब आकस्मिक सूचना आपकी मनोकामना को साकार करने लगे। कभी कभी जब हम किसी गहरी इच्छा या लक्ष्य की पूर्ति के करीब पहुंचते हैं, तो ब्रह्मांड स्वयं हमारे लिए रास्ते खोलने लगता है। ऐसे समय में कोई ऐसी जानकारी या संदेश अचानक सामने आता है जिसकी हमें पहले कोई जानकारी नहीं थी। यह सूचना कई रूपों में हो सकती है। एक अनपेक्षित फोन कॉल, किसी मेल में छिपा संदेश, या फिर सामान्य सी बातचीत में कहा गया कोई ऐसा वाक्य जो हमारे भीतर कुछ जगा दे। ये संकेत सामान्य लग सकते हैं, लेकिन जिनके भीतर चेतना जागृत होती है, वे तुरंत समझ जाते हैं कि यह सिर्फ इत्तेफाक नहीं है। यह सूचना हमें अगले कदम की दिशा दिखा सकती है या किसी अंतर्निहित अवरोध को दूर करने का अवसर प्रदान कर सकती है। इसलिए जब आप किसी विशिष्ट इच्छा के साथ जी रहे हों और अचानक कुछ ऐसा सामने आए जो उस इच्छा से जुड़ा हो, तो उसे हल्के में न लें। यह एक दैवी इशारा हो सकता है कि आपकी कामना अब पूर्ण होने के निकट है। ऐसे पलों में सजग रहना, सही निर्णय लेना और उस सूचना का सार्थक उपयोग करना ही आत्मिक चतुराई है। यही वो क्षण होता है जब भीतर से आवाज आती है, अब समय आ गया है। सातवां संकेत, जब भीतर से एक अदृश्य मार्गदर्शन सदा साथ हो। आध्यात्मिक यात्रा में एक चरण ऐसा आता है जब व्यक्ति के भीतर एक निरंतर और शांत उपस्थिति का अनुभव होने लगता है। एक ऐसी अनुभूति जो कहती है, तुम अकेले नहीं हो। यह अनुभव किसी अदृश्य शक्ति की तरह होता है, जो भले ही दृष्टिगोचर न हो, पर उसका होना पूरे हृदय से महसूस होता है। यह शक्ति न केवल हमें भीतर से मार्गदर्शन देती है, बल्कि हमारे हर कदम पर रक्षण का भाव भी देती है। जब भी जीवन में कोई निर्णय लेना कठिन होता है या हम अंधकार में घिर जाते हैं, तब यह आंतरिक चेतना एक कोमल संकेत देती है, कभी एक विचार के रूप में, कभी सहज बोध के रूप में। यह मार्गदर्शन कोई शोर नहीं करता, पर इसकी उपस्थिति बहुत गहरी होती है। यह एहसास हमें आत्मविश्वास और मानसिक स्थिरता देता है। यह भरोसा दिलाता है कि ब्रह्मांड की एक करुणामयी शक्ति हर परिस्थिति में हमारे साथ है। इस संबंध को और प्रगाढ़ बनाने के लिए ध्यान, मौन और प्रार्थना का सहारा लें। जैसे जैसे आप इस आंतरिक उपस्थिति पर भरोसा करना सीखते हैं, वैसे वैसे जीवन में शांति और स्पष्टता बढ़ती जाती है।
यही है सच्चा ईश्वरीय संरक्षण। 8वां संकेत, जब स्वप्न बन जाएं भविष्य के संदेशवाहक। कभी कभी हमारे सपने केवल मन की कल्पना नहीं होते, बल्कि वे ब्रह्मांड की ओर से आने वाले संकेत भी हो सकते हैं। जब कोई सपना असाधारण रूप से जीवंत, स्पष्ट और भावनाओं से भरा होता है, तो यह सामान्य स्वप्न नहीं होता। यह उस सूक्ष्म चेतना का संकेत हो सकता है जो हमें आने वाली परिस्थितियों से पहले ही सचेत कर रही होती है। ऐसे सपनों में हमें कोई दृश्य, व्यक्ति या स्थिति दिख सकती है जो बाद में हूबहू घटित होती है। कभी कभी तो किसी कठिन समस्या का हल भी स्वप्न के माध्यम से मिल जाता है, जिसे जागृत अवस्था में हम सोच ही नहीं पाते। ये स्वप्न प्रायः गहरे भावनात्मक प्रभाव छोड़ते हैं और सुबह उठने के बाद भी मन में बने रहते हैं। यह संकेत है कि कोई उच्च चेतना आपके अवचेतन के माध्यम से संवाद कर रही है। इसलिए ऐसे स्वप्नों को नजरअंदाज न करें। उन्हें एक डायरी में लिखें, दोहराएं और उनके अर्थ को समझने की कोशिश करें। जब आप अपने सपनों को गंभीरता से लेने लगते हैं, तब आप देखेंगे कि वे आपको दिशा दे रहे हैं, भविष्य की ओर, समाधान की ओर और कभी कभी आपकी आत्मा की गहराई की ओर भी। निष्कर्ष, जब संकेत बोलते हैं, आत्मा जागती है। जीवन में कुछ अनुभव ऐसे होते हैं जो सिर्फ घटनाएं नहीं, बल्कि दिव्य संकेत होते हैं। ये संकेत हमारी आत्मा को पुकारते हैं, हमें याद दिलाते हैं कि हम अकेले नहीं हैं। हमारे साथ एक असीम करुणामयी शक्ति सदा उपस्थित है। जब अचानक कोई मार्गदर्शन भीतर से आने लगे, कोई सपना भविष्य की झलक देने लगे या कोई अदृश्य शक्ति हमारा मार्ग साफ करने लगे, ये सब महज संयोग नहीं होते। ये उस परम सत्ता की ओर से संकेत होते हैं कि वह हमारी यात्रा में हमारे साथ है। इन संकेतों को पहचानना और उन पर विश्वास करना ही आध्यात्मिक जागरण की शुरुआत है। जब हम इन इशारों को हल्के में नहीं लेते, बल्कि उन्हें आत्मसात करते हैं, तो जीवन का हर क्षण सार्थक लगने लगता है। कठिनाइयों में भी एक दिशा दिखती है और साधारण से पलों में भी दिव्यता की झलक मिलती है। तो जब भी कोई आंतरिक आवाज उठे, कोई स्वप्न कुछ कहे या कोई अप्रत्याशित जानकारी रास्ता दिखाए, रुकिए, सुनिए, समझिए, क्योंकि यही हैं वो संकेत जो आत्मा को उसके सच्चे पथ पर ले जाते हैं। यही है ईश्वर की खामोश भाषा, बस उसे महसूस करना सीखिए। उम्मीद करते हैं कि आपको इस वीडियो से कुछ नया जरूर सीखने को मिला होगा। आपको वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर वीडियो के दौरान मुझसे कोई गलती हो गई हो तो मैं माफी चाहता हूं। दोस्तों, हमारे चैनल पर और भी अच्छी वीडियोस है, उन्हें भी जाकर आप जरूर देखें। लिंक जो है वह आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर सकते हैं। जो अक्सर डेली हमारी वीडियोस देखते हैं, उन सभी का दिल से शुक्रिया। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो कृपया करके वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें और वीडियो को शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय। यहाँ यह बताना जरूरी है कि हम किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करते हैं। किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।